तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, अफसोस मेरे दोस्त सेखी में दम नहीं। तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, अफसोस मेरे दोस्त इस सेखी में दम नहीं। जो उतरते हैं फर्ज की मैदान में और बहादुरी से लड़ते हैं, उनके दुश्मन होते ही हैं। अगर नहीं है तुम्हारा तो वो काम ही तुच्छ है जो तुमने किया है, वो काम ही तुच्छ है जो तुमने किया है। यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह हैं और आज इनका शहादत दिवस है 23 मार्च 1931 को। इस शहीद आजम को इनके साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ उस बलि की बेदी पर झोंक दिया गया, जहाँ पर झुला दिया गया, जहाँ से आज तक ये सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। राष्ट्र की बलि बेदी पर झूलने वाले हमारे शहीद आजम के लिए बेगूसराय जिला अंतर्गत विप्लवी पुस्तकालय गोदरगामा में एक भव्य आयोजन हो रहा है। उस आयोजन स्थल पर राष्ट्र से आए हुए तमाम वो धरोहर हैं जो काव्य से, जो रचनाओं से, जो कलम की चिंगारी से हमेशा से अलग जगाते रहते हैं। वैसे तो राष्ट्र कवि दिनकर की धरती है और यहाँ जो चिंगारी भरी उन्होंने, जो ज्वाला भरी है उन्होंने, जहाँ से उन्होंने लोहे का मर्द लिखा, जहाँ से ज्वाला की तपती ज्वाला से अंग्रेज टिक नहीं पाए। यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जिन लोगों को आप याद कर सकते हैं। आदम कद में से भी ऊंचा यहाँ पर डॉक्टर पी गुप्ता, कबीर दास जी, उसके बाद खास करके सभी भीमराव अम्बेडकर जी, गांधी जी, और फिर वहाँ पर प्रेमचंद जी कोने में नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो वो नहीं है राष्ट्र कवि दिनकर जी। ये बात मैं आपको खेदवश करते हुए बता रहा हूँ कि जिस राष्ट्र की धरती पर, जहाँ पर चूंकि भगत सिंह जैसे लोग जीवंत हैं और जहाँ राष्ट्र कवि दिनकर की बात हो, अगर उनका प्रतिमा नहीं है तो मुझे इसका क्षोभ है। इसी क्षोभ के साथ हम सबको भूल कर इस शहादत की बात को दिखाते हैं। जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों से आपको बात करवा देते हैं कि वास्तव में यहाँ दिनकर की धरती पर शहीद भगत सिंह को याद किया जा रहा है। यहाँ क्यों कमी रह गई दिनकर जी की, क्यों दिनकर जी सिर्फ मूर्तियों में सिमट कर रह गए हैं। कुछ किताब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ अगर किसी को जिंदा रखना है तो आपको किताबों में रखना है। भैया जो लोग हैं यहाँ किताब से, भैया नमस्ते, कैसे हैं? ठीक। कहाँ से आए हैं? यहीं पास के गांव से, वृंदावन पास के गांव से तो आए ना। पता है आपको ये गोदरगामा, ये बहुत अच्छे। हमेशा रहता, याद रहता आपको कि शहीद दिवस है और हम यहाँ पर आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। दिनकर जी नहीं है, दिनकर जी पता है, जानते हैं क्या उनको? जी। तो दिनकर जी की मूर्ति नहीं है, कैसा कुछ फील होता है क्या लोग? मूर्ति नहीं है लेकिन वो तस्वीर अंदर बहुत सारी तस्वीर दिनकर जी की बहुत है, मतलब दिल में तस्वीर है दिनकर जी के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ कबीर दास जी हैं, जिस तरह से गांधी जी हैं, जिस तरह से भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उस तरह से दिनकर जी भी तो होना चाहिए था ना, होना चाहिए था। लेकिन आज शहीद आजम भगत सिंह चूँकि युवा के कन के साथ तमाम लोगों में जो उनके लिए क्या चाह, आपके मन में कैसी भावना है? उन्हीं के आदर्शों पर चलने के लिए ये हर वर्ष कार्यक्रम होता है। जो उनका एक सपना था, उन्हीं सपने को पूरा करने के लिए यहाँ हर वर्ष भगत सिंह के शहीद दिवस पर ये कार्यक्रम रखा जाता है। इस क्षेत्र की जनता को जागरूक करने के लिए, अपना हक उनको मालूम हो, उसकी प्राप्ति कैसे हो, इस पूंजीपति युग में आप अपना संघर्ष को कैसे जारी रख सकते हैं, इस भगत सिंह ने सिखाया। हाँ। आपका शुभ नाम? धीरज कुमार। धीरज कुमार, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं पेशे से शिक्षक। आप उससे उन्हें सुन रहे हैं जो कि राष्ट्र का निर्माण करते हैं शिक्षा के माध्यम से। अगर भगत सिंह इनके दिल में है, मुझे लगता है तमाम विद्यार्थियों के दिल में आप भगत सिंह की बातें करते हैं। जी। मैंने बचपन से विप्लवी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ हूँ। जिस बार मतलब 6 क्लास से मैंने गोदरगामा मिडिल स्कूल से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है, मिडिल स्तर पर, और तभी से मैंने जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से। तभी जुड़ा हुआ है वो भावना आज अपने संडे को खराब कर रहे हैं और यहाँ पर है। हाँ, यहीं से मुझे जो नैतिक अपनी जिम्मेदारी का एहसास जो कराया है विप्लवी पुस्तकालय ने करवाया। सौभाग्य आज की आज रविवार है और एक अवकाश का दिन है, जिसके वजह से शिक्षक महोदय यहाँ आए हुए हैं। महोदय नमस्कार, क्या लग रहा है यहाँ जब आए हैं विप्लवी पुस्तकालय की वजह से या भगत सिंह की वजह से या सिर्फ एक भावना की वजह से? मैं ग्रामीण हूँ जी और विप्लवी पुस्तकालय का मैं कोर कमेटी का सदस्य हूँ। कोर कमेटी के सदस्य हैं। आज 23 मार्च है और इस 23 मार्च को भगत सिंह का शहादत दिवस है। तो इस कोर कमेटी के माध्यम से कभी आपने सोचा है कि शहीद आजम के लिए अगर अवकाश का दिवस इसे घोषित होता तो ऐसी भावना रहती है कभी आप लोगों में? देखिए, भगत सिंह का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ के नौजवानों के अंदर एक आग पैदा हो जाती है, बुझी आग भी सुलगने लगती है। और भगत सिंह ने जो गौरव इतिहास में हासिल किया,
और पूरी दुनिया में के नौजवानों के लिए जो एक मॉडल और आदर्श बने, उनके रास्ते पर चलते हुए और विप्लवी पुस्तकालय का वार्षिक उत्सव भगत सिंह के बलिदान दिवस से जोड़कर करने में जो गौरव की अनुभूति होती है वह दुनिया में किसी कार्य में नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा साफ शब्दों में कि इसे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, क्या आपको नहीं लगता इसकी आवश्यकता है हमारे देश में? आवश्यकता तो है, लेकिन भगत सिंह कभी इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करते थे। आज रविवार है इसलिए कुछ शिक्षक आए आपके पास, कुछ विद्यार्थी नजर, अगर ऐसा नहीं होता वो नहीं आ पाते। जरूरत है। तो यहाँ चूंकि राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से संभवतः नहीं है कि अभी प्रोग्राम शुरू हो रहा है, लेकिन जो लोग आए हुए बड़े बुजुर्ग हैं। चचा कहाँ आए हैं? गोदरगामा किस लिए, क्या है आज? आज भगत सिंह, सुखदेव सिंह, ये सब उनका शहादत दिवस है। हाँ। आपके दिल में अभी तक ये भावना है? हाँ, भावना है। भावना है। यहाँ विप्लवी पुस्तकालय में आए हैं, क्या लगता है कि राष्ट्र में ही भगत सिंह के नाम से छुट्टी ना हो आज के दिन में? नहीं। क्यों नहीं छुट्टी होता है? गांधी जी के जयंती पर छुट्टी होता है, भगत सिंह के शहादत दिवस पर क्यों नहीं होगा? छुट्टी होना चाहिए ना। हाँ। और क्या लगता है आपको कि जैसे गांधी जी को आप देखते हैं राज टिकट पर देखते हैं, ऐसे हमारे भगत सिंह नहीं होना चाहिए? नहीं, उनसे ज्यादा होना चाहिए। उनसे ज्यादा होना चाहिए। ये आप करें, बुजुर्ग हैं फिर भी ये कह रहे हैं आप। हाँ, मतलब भगत सिंह आपके दिल में जिंदा है। क्या नाम है बच्चा आपका? कामेश्वर प्रसाद सिंह। आप जब कभी प्रोग्राम होता है तो यहाँ आते रहते हैं हमेशा? घर मटिहानी से आप आए हैं। क्षेत्र के तमाम लोग जो यहाँ से 20-25 किलोमीटर के दायरे में हैं, वो इस पुस्तकालय में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी भगत सिंह के लिए ये लोग की भावना है। कैसे महसूस करें नेताजी जी, क्या आप भगत सिंह के समारोह में आए हैं शहादत दिवस पर? बिल्कुल, भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर विप्लवी पुस्तकालय गोदरगामा आए हैं और हर साल आते हैं। हर साल विप्लवी पुस्तकालय प्राप्त है राष्ट्र लेवल पर। उतना बेगूसराय में मुझे नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ मैं सोचा था कि बहुत भीड़ होगा, लाखों की लोग होगी, धक्का मार के जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, ये बुद्धिजीवियों की भीड़ है। यहाँ सिर्फ बुद्धिजीवियों की भीड़। बुद्धिजीवियों की आज भीड़ है। 78 साल की आजादी के बाद भी बुद्धिजीवी कमी है क्या? नहीं, बुद्धिजीवी की बिल्कुल कमी है। लोग यहाँ अभी पूर्ण रूप से साक्षर भी नहीं हुए हैं। नहीं बिल्कुल। भगत सिंह की वो कल्पना अभी तक जाहिर है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि गोरे जाएंगे लेकिन काले बैठकर और भ्रष्टाचार करते रहेंगे। ऐसा अभी तक उनका सपना अधूरा है। हम लोग उस सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत। तो नारा जो लगाते हैं हम लोग जोर जोर से, भगत सिंह तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुँचाएंगे, कब पहुँचाएंगे? बिल्कुल पहुँचा देंगे, अपने जीते जिंदगी पहुँचा देंगे। अपने जीते जिंदगी? हाँ, बिल्कुल पहुँचा। हमारी युवा पीढ़ी को लड़ने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप इस जगह पर है जहाँ पर दिनकर जी की प्रतिमा नहीं है, सिर्फ तस्वीर लटके हुए हैं, इसका क्षोभ रहता है क्या? नहीं, दिनकर जी की भी प्रतिमा के बारे में सोचा जा रहा है। हाँ, और धीरे धीरे विकास की ओर हम लोग हैं, अग्रसर है, और उनका भी प्रतिमा। यहाँ पर जो प्रतिमा है उसमें कबीरदास जी को आपने रखा है, जो कि हो सकता है कि धरोहर रहे कलम के, लेकिन बेगूसराय में दिनकर के बगैर सब कुछ अधूरा लगता है। कबीर जी बहुत पहले ही इंतकाल हो गए किसी के। अच्छा, इसलिए कबीर जी की प्रतिमा पहले लग गई। अब दिनकर जी बाद में हमारे मरे हैं, तो दिनकर जी की भी प्रतिमा स्थापित जरूर लगेगी। मत माना पर विजय का तुर्जुम है, उर्वशी अपने समय का सूर्यहुम है, और जिनका नाम ही सूर्य हो, दिनकर का पर्याय सूर्य होता है, और वो ना हो बेगूसराय में तो सब कुछ अधूरा लगता है। और कुछ कहेंगे आज के युवाओं के लिए? बिल्कुल, हम लोग विप्लवी पुस्तकालय से तमाम युवा जुड़े, और यहाँ आज साहित्य सम्मेलन है। आप कहाँ से आए हैं चल करके? मनियप्पा पंचायत से हमारे। मनियप्पा, मतलब आस पास पड़ोस के जितने भी पंचायत हैं उनकी सबकी सहानुभूति रहती है? बिल्कुल, तमाम जिले की सहानुभूति इस पुस्तकालय से जुड़ी हुई है। अपना शुभ नाम बताइए हमारे दर्शकों को। रामाधार कुमार, ग्राम पोस्ट मनियप्पा। ग्राम पोस्ट मनियप्पा। तमाम उन लोगों को आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग तो हुए हैं, लेकिन धरोहर बनकर भगत सिंह की अस्मिता को बचाए हुए रहते हैं। एक वयोवृद्ध चचा है, खादी धारण किए हुए हैं, इनसे जानना बहुत जरूरी है कि चचा प्रणाम। भगत सिंह की शहादत दिवस पर आप आए हैं खादी धारण करते हुए, इस जगह पर क्या लगता है आपको कि भगत सिंह की भावना बेगूसराय में पूरी तरह है व्याप्त? हमारे बेगूसराय जिला में भगत सिंह के प्रति जो भावना है वो सर्वव्यापी है, खास करके युवकों के बीच। तो ये विप्लवी पुस्तकालय में पूरा भीड़ क्यों नहीं है? विप्लवी पुस्तकालय में चूँकि ये लगातार यहाँ उनका प्रोग्राम होता है, भगत सिंह के संबंध में हर
साल प्रोग्राम मनाया जाता है। और भीड़ अभी और भीड़ कल भी थी और आज भी है, भीड़ होती रहेगी। ये हर साल 3 से 4 दिन प्रोग्राम चलता है ये। हाँ, जी, शुभ नाम आपका चाचा? हमारा नाम हुआ टुनटुन दास, पैक्स अध्यक्ष, मोहम्मदपुर, रघुनाथपुर, बेगूसराय। तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जो बुजुर्ग लोग भी हैं, जो भी हैं, सब इसमें शिरकत करते हैं सब, लेकिन सांसद विधायक उधायक को दिखाई नहीं दे रहा है। सांसद विधायक तो हैं, तेघरा के विधायक जो न वो भी आ रहे हैं, बखरी के विधायक आ रहे हैं। यहाँ कोई छाया तो नहीं है कि अभी तेघरा के विधायक जो है अच्छा है, जो दक्षिण पंथी वामपंथी ऐसा कुछ यहाँ विधायक हैं, 7 विधायक और एक हमारे सांसद हैं। सब लोगों को आना चाहिए, आना चाहिए, आते नहीं है ना? आते हैं कुछ, सब के सब तो नहीं आते हैं लेकिन आते। मैं नास्तिक हूँ, ये भगत सिंह की किताब है, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन भगत सिंह उनको भी भगवान मानते थे जो उनके लिए मलबा उठाते थे, जो उनका सेवा करते थे। ऐसा व्यक्ति तो कभी नास्तिक हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज की विचारधारा को मैं सैल्यूट करता हूँ। इन तमाम जो आप चलचित्रों में देख रहे हैं, जितने भी लोग इस पुस्तकालय में आते हैं, जो लोग भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं, चूँकि प्रोग्राम चल रहा है, मैं उन लोगों की भावना के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। लेकिन अगली बार अगर आप यहाँ लाखों की भीड़ में नहीं पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये राष्ट्र का अपमान होगा उस भगत सिंह के लिए, जिस भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में वो मिसाल कायम की है, जिसके लिए लिखते लिखते पूरा समंदर स्याही कर दिया जाए, पूरे धरती को कागज़ कर दिया जाए, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। आज यहाँ कबीरदास जी हैं, उनके पन्नों को पढ़िए, दोहराइए, समझिए और विप्लवी पुस्तकालय को राष्ट्र लेवल पर भगत सिंह के नाम समर्पित कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। शहीद तो नाम लिखा रहे, पंच की प्रपंचन प्रवंचना गई नहीं, प्रार्थना वही। अब 2 लाइन सुना करके